जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर कोई चार्ज Q1 है और इसके अगल बगल अनेकों चार्ज है, जैसे कि Q3, Q4, Q5, 3 चार्ज हम लिए, तो Q1 पे जो फोर्स लगा Q3 के वजह से, इसको हम लोग बोलेंगे F1, और Q1 पे जो Q4 की वजह से फोर्स लगा, इसको हम लोग बोलेंगे F2, और Q1 पे जो Q5 की वजह से फोर्स लगा, इसको हम लोग बोलेंगे F3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमको टोटल फोर्स चाहिए Q1 का, तो इन सब चार्जेस को वेक्टर सम कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज ऑफ Q1 आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, टोटल फोर्स Q1 का निकालना है तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn। तो अगर हमको टोटल फोर्स चाहिए Q1 का, तो इन सब फोर्सेस को हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमको टोटल फोर्स आ जाएगा किसका, Q1 का हमको टोटल फोर्स आएगा। तो अगर हम लोग लिखे यहाँ पे फोर्स ऑन एनी चार्जेस, फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू द नंबर ऑफ other charges is the vector sum of all the force taken one at a time, एक समय में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन वन एट अ टाइम। अगर हमको Q1 का फोर्स, टोटल फोर्स निकालना है, तो उसके अगल बगल जितना भी चार्ज है, इन्फिनाइट भी चार्ज रह सकता है, हम लोग यहाँ पे 3 चार्ज को लिए, तो उन सब चार्ज को अगर वेक्टर सम कर दे तो हमको टोटल फोर्स ऑफ Q1 का निकल जाएगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसका यूज जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो यूज है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हमको वेव थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। क्वांटम मैकेनिज्म, इसका यूज हमको वेव थ्योरी और क्वांटम मैकेनिज्म में भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि 2 पॉइंट चार्जेस और 2 पॉइंट मासेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट चार्ज को लेते हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज को लेने के लिए हम लोग पहले 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, Q1 और Q2, और इसका डिस्टेंस कुछ R है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोड ऑफ Q1 इंटू Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो हम लोग लिखते हैं क्या, फोर्स बराबर K मोड ऑफ Q1 इंटू Q2/r²। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो K का वैल्यू हमको आ जाता है, K के जगह पे हम कांस्टेंट हम पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका यूनिट भी हम लोग निकाले थे, यूनिट ऑफ K न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारा था पॉइंट चार्ज के लिए कि
दो पॉइंट चार्ज है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के Q1 इंटू Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो हमारा टर्म निकल जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2/r²। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻⁹, और इसका यूनिट भी हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग देखेंगे क्या 2 पॉइंट मास। तो ये हमारा था पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज जो है, ये पॉइंट चार्ज ये एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ये एट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, दोनों होगा, बोथ एट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि आप पॉइंट मास को देखते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस रहता है। जैसे हम यहाँ पे दो चार्ज लिए थे तो हम यहाँ पे दो मास लेंगे, m1 और m2, और इसका डिस्टेंस r है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के, m1 इंटू m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट एक टर्म यहाँ पे k यूज करते थे, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे g इंटू m1 इंटू m2/r²। F बराबर g इंटू m1 इंटू m2/r²। और ये जो है ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है। ये फोर्स जो है g m1 इंटू m2/r² जो है ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव। और यहाँ पे g का वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हम लोग g के वैल्यू पे पुट करेंगे। क्वेश्चन में अगर आ गया दो पॉइंट मास तो हम लोग g का वैल्यू पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये हमारा दो पॉइंट चार्ज था, और ये हमारा दो पॉइंट मास के बीच का था कि फोर्स बराबर k Q1 Q2/r² पॉइंट चार्ज हो जाएगा, और फोर्स बराबर g इंटू m1 इंटू m2/r² दो पॉइंट मास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जी का यूनिट, तो यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ g। यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। तो ये हमारा था दो पॉइंट चार्ज और दो पॉइंट मास बीच का डिफरेंस। तो हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कोई भी चार्ज अपने अगल बगल जो क्षेत्र को बनाएगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक चार्ज है और इसके बगल जो फील्ड बन रहा है उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उस फील्ड को दर्शाएगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फील्ड दर्शाने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे कि ये चार्ज है, इसके अगल बगल कोई क्षेत्र बन रहा होगा और उसमें मान के लिए पॉजिटिव चार्ज है, ये चारों साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये हमारा एक चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, ठीक, इसके अगल बगल क्षेत्र बन रहा है, ठीक, ये हमारा क्षेत्र बन रहा है। जो ये क्षेत्र बना इसी को हम लोग बोलेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q1 चार्ज है, इसके अगल बगल जो क्षेत्र को बना उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो उस क्षेत्र को दर्शाएगा, जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, और ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, और ये भी हमारा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। जो इस क्षेत्र को दर्शा रहा है कि ये पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो हम लोग बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी चार्ज create a region
award itself is called electric field. Every charge create a region award itself is called electric field. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, कोई चार्ज अपने अगल बगल जो क्षेत्र बनाएगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं द ग्राफिकल एंड पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन electric field line electric field is called electric field line. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि एवरी चार्ज क्रिएट अ रीजन अवॉर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और द ग्राफिकल एंड पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. कोई भी चार्ज अपने इर्द गिर्द जो क्षेत्र बनाएगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और जो उस क्षेत्र को दर्शाएगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे. तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. ठीक, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. तो अब हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है. ठीक, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन हमारा मैग्नीट्यूड देता है. ठीक, और टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन हमारा डायरेक्शन देता है. ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन हमारा मैग्नीट्यूड देता है और टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन हमारा डायरेक्शन देता है. दूसरा प्रॉपर्टी है क्या कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो हमेशा अवे होगा. अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड रहा तो चार्ज के अवे होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज के अवे. ठीक, और अगर हमारा निगेटिव रहा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन भी या फील्ड बोल सकते हैं, ये हमारा टूवर्ड होगा चार्ज के टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज. तो अगर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड रहा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा. अगर निगेटिव की टू इलेक्ट्रिक आपस पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता.
इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हम लोग फील्ड लाइन का देख लेते हैं, कौन मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम होगा। कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इसका डायरेक्शन, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी देखिए इधरे जा रहा है, सब इधरे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी सेम होगा। दूसरा हमारा एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम होगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इसका कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए इसका डिफरेंट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन इसका क्या है कि मैग्नीट्यूड तो इसका सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या फील्ड का एक फॉर्मूला, F बराबर QE, F बराबर QE, ठीक। अब देखते हैं इस QE का मतलब क्या है। हम बोले थे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अवे होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में टुवर्ड होगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इसका जो पाथ है, तो इसमें अगर हम ले लें कि पॉजिटिव QE और इसमें हम लेते हैं निगेटिव QE, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है तो QE ही लिखाएगा, QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन माइनस Q में है, तो यहां पे हम लोग माइनस QE जो लिख देंगे अगर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, माइनस नहीं लिखाएगा, यहां पे भी लिखाएगा हमारा QE, बट यहां पे लिखाएगा इन द डायरेक्शन में, फील्ड इधर जा रहा है तो इसका माइनस में इधर जा रहा है, तो इसलिए हम लिखे QE इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये इसका पॉजिटिव का जो है डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव भी जा रहा है। तो ये हमारा था F बराबर QE, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या है, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा E बराबर हो जाएगा F बाई Q। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये फॉर्मूला हो गया, इसी से हम और इसको ड्राइव करते हैं फील्ड का और फॉर्मूला तो ये हो गया, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, E बराबर F फोर्स बटे, कि हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाले हैं KQ बाय R स्क्वायर, तो हम इसके जगह पे हम लोग पुट करते हैं F की जगह पे, तो E बराबर F की जगह पे हम लोग पुट करते हैं क्या, KQ बाय R स्क्वायर बटे Q, तो ये Q मर गया, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया यहां से, तो E बराबर KQ बाय R स्क्वायर, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला। E बराबर KQ बाय R स्क्वायर, K का तो वैल्यू पता है 9, Q हमारा चार्ज हो गया, R हमारा रेडियस, दूरी हो गई,
एक फॉर्मूला ये हो जाएगा E बराबर Q, और इसी को हम ड्राइव किए F के जगह पे हम लोग पुट कर दिए K Q बाय आर स्क्वायर, Q मर गया तो बचा K Q बाय आर स्क्वायर। तो हमारा एक और फील्ड का फॉर्मूला आ गया K Q बाय आर स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ये इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। नोट कर लीजिए। तो यहां से हम लोग जो है एक और चीज को हम लोग देख सकते हैं क्या, कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैक्यूम में पूछ दिया और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में पूछ दिया तो क्या लिखाएगा। तो यहां पर से हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक मीडियम में पूछ दिया तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में पूछ दिया तो वैक्यूम में हम लोग जानते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर, ये हमारा वैक्यूम में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। और अगर मीडियम में पूछ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय आर स्क्वायर, ये हमारा मीडियम में आ जाएगा। अगर वैक्यूम में पूछा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर, और अगर मीडियम में पूछा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय आर स्क्वायर। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछ दिया कि डिफरेंस बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो वैक्यूम में क्या क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर, और मीडियम में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई कट गया, 1/4 पाई कट गया एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट नहीं कटेगा 1/4 पाई Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर कट गया। तो यहाँ पे हमारा बच क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, यहाँ पे हमारा बच गया एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। तो यहां से हमको याद आया कि एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन हम कहीं पढ़े थे, कहां पढ़े थे, तो हम लोग याद कीजिए पढ़े थे रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, रिलेटिव परमिटिविटी में। तो रिलेटिव परमिटिविटी में हम लोग पढ़े थे वैक्यूम बाय मीडियम को। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम के जगह पे एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मीडियम तो हम लोग बता सकते हैं एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख लिया। तो अगले वीडियो में आप बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।